नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में समाज सेवा सृजन आंदोलन और संघर्ष की बड़ी इमारत लिखने वाले संगठन भारत रक्षा दल ने आज अपना स्थापना दिवस स्थानीय नेहरू हॉल सभागार में बड़ी ही धूमधाम से इस संकल्प के साथ मनाया कि अब हम लोग अपने अन्य कार्यक्रमों को करने के साथ साथ चुनाव में दारू मुर्गा पैसा लालच देकर चुनाव जीतने वालों के सपनों को मिट्टी में मिला देंगे, ताकि व्यवस्था में सुधार हो और गरीब का बेटा भी चुनावी भागीदारी कर सके। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ संगठन के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पांडे के उद्घाटन भाषण से हुआ। इस आयोजन व समारोह में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रमों, आंदोलन और संघर्ष पर चर्चा करते हुए उनकी समीक्षा कर संगठन के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने दल के कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभाई। इसमें लावारिस मृतकों के दाह संस्कार में विशेष समय देने वाले जावेद अंसारी, डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, पुष्पक कुमार व हरेंद्र यादव को सम्मानित किया। वहीं कैंटीन संचालन में लगे जितेंद्र मौर्य, प्रदीप कुमार, हिमांशु सिंह तथा साफ सफाई कार्यक्रम हेतु नसीम अहमद, आर के गुप्ता, अनिल कुमार, मनोहर प्रसाद, दीपक जायसवाल तथा संगठन विस्तार व टीम गठन के विशेष योगदान देने वालों में सुशील श्रीवास्तव, मोहम्मद अहमद शेख के सम्मान के साथ संगठन में अन्य विशेष भूमिकाओं वालों में अपने 125 पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि हम भारत रक्षा दल को हमेशा ही सहयोग देते रहते हैं और उनके कार्यक्रम में हमें आगे आते रहेंगे। नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू और अध्यक्ष राजेश अस्थाना, जसलीन कुमार, रवि प्रकाश, शिवानी सिंह आदि लोगों ने संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर अतुल श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, आलोक शर्मा, दुर्गेश श्रीवास्तव, द्वारिकाधीश पांडे आदि कार्यकर्ताओं के सहित नगर के कार्यकर्ताओं तथा जिला और ब्लॉक और तहसील के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने किया। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी मुख्य अतिथि और हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, भारत रक्षा दल ने सर, भारत रक्षा दल स्थापना दिवस मना रहा है, ऐसे में आप एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा उनका भाई हूँ और छोटा सा जो भी कह लीजिए, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ। मैं आपके निवेदन पे, आपके प्यार और स्नेह पे यहाँ पे हूँ और मुझे अच्छा लगा इन लोगों का जो कार्यक्रम है, इनकी थीम है, इसलिए हम इनको अपने तन मन से पूरा सहयोग करने के लिए इन्होंने वचन दिया। भारत रक्षा दल का मनाया जा रहा है, किन उद्देश्यों के साथ ये मना रहे हैं और इसकी स्थापना के मुद्दे पर बात हुई थी? भारत रक्षा दल की स्थापना भी अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई। उसमें भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि पूरी व्यवस्था हमारी राजनीति से चल रही है और जहाँ तक शोषण और भ्रष्टाचार का मामला है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुल मिला जुला के जनता की अगर भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जो पीड़ित है उसी को जगाएंगे तो कुछ न कुछ मसला हल निकल पाएगा। इसीलिए हम लोग हर साल, लगभग 27 साल हो गए हम लोगों को, पढ़ाई के दिनों से ये काम कर रहे हैं। और एक तो आज इस समय में हम लोग समाज में एक बड़ा स्थान बना लिए हैं और आने वाले समय में 2-4 मुद्दे हमारे हैं। अभी 2026 में चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वगैरह का। इसमें दारू मुर्गा साड़ी नोट बांटने वाले की जमानत जब्त कराने का अभियान और उत्तर प्रदेश से दारू की बिक्री बंद हो का आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। और बाकी जो IIT चलती रहेंगी, सेवा का कार्य, रचना का कार्य, कोई गरीबों की, मजदूरों की मदद करेंगे और जो भी जिस लायक हो उसकी पात्रता को हम लोग पूरा सम्मान देंगे। और एक काम और नई घोषणा करी हम लोग, जो दूल्हे ससुराल में उनको सूट चाहिए, भारत रक्षा दल दूल्हों को सूट भी देगा जिनके पास ससुराल जाने के लिए सूट की व्यवस्था नहीं होगी। आज से हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। पूरे ज़िले में अगर किसी की बेटी के बाप को अगर लग रहा है उसका दामाद सूट मांग रहा है तो वो न दें, भारत रक्षा दल को बताएं। आजमगढ़ में एक बड़ा मुद्दा है, आजमगढ़ महोत्सव हो रहा है, देश के सम्रांत लोगों को बुलाने की एक परंपरा होती थी। क्या आपको इन्विटेशन भेजा गया? जहाँ तक जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजा गया। मुझको तो इन्विटेशन नहीं मिला, मुझे मीटिंग में बुलाया गया था। मैंने उस दिन एक बात रखी थी पहले दिन कि आजमगढ़ की जो महोत्सव कर रहे हैं उसमें आजमगढ़ में जो अखाड़े हैं, कुश्तियाँ चलाई जा रही हैं, उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन अभी पता नहीं, उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव में करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। और बाकी तो हम लोग बहुत इससे मतलब नहीं रखते, हम लोग खुद ही इतना व्यस्त रहते हैं, क्या हो रहा है बहुत। आपका दल एक आजमगढ़ का मुख्य दल है और भारत रक्षा दल लोगों को नज़र में रहता है, तो इन्विटेशन भेजना नहीं चाहिए था प्रशासन को।
मुझे तो नहीं मिला अभी तक। क्या मनसा या किसके पीछे मानते हैं, राजनीतिक द्वेष है या फिर किसी जनप्रतिनिधि को नहीं भेजा गया? द्वेष नहीं है, समझ नहीं है। मेरे समझ से जो लोग इस कमेटी में होंगे, समिति में होंगे, उनकी इतनी दूरदर्शिता और समझ नहीं होगी कैसे मैनेज किया जाए, किन किन लोगों को समाहित किया जाए, ये उनकी समझ की कमी होगी। और डीएम साहब तो नए आए हैं, अभी यहाँ के बारे में लोगों को पता नहीं है, बाकी लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ लोग ऐसे यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबको समाहित किया जाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे, सबको समाहित किया जाना है। आपने पोखरे तालाबों की लिस्ट मांगने की बात कही है साथियों से, इस पर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? बहुत अच्छे हमारे शहर में बिल्कुल, अभी आरटीआई लगा रहे हैं कि, और हम लोग अभी ब्लॉक तहसीलों के कार्यकर्ता हैं, हर ब्लॉक से एक सूची क्या नाम है तहसील पे आरटीआई लगाएंगे, तहसीलदार को भेजेंगे कि हमारे ग्राम सभाओं में चारागाह, पोखरियाँ, भीटा कहाँ तक सुरक्षित हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट। विभागों के बीच लोग संलिप्त हैं ऐसे मामलों में? बिल्कुल संलिप्त नहीं होता तो गायब कैसे होता? आप आजमगढ़ में शहर में देख लीजिए, पोखरियाँ कहाँ हैं? अगर आप एक बोर्ड लगाए हैं कि नेताओं की पेंशन बंद की जाए, सांसद विधायकों की, क्या कहना चाहिए? अरे बिल्कुल, ये तो बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए। आम आदमी 500-1000 रुपये के लिए दर की टोकरे खा रहे हैं, हम 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोग मजबूर हैं। ऐसे में ये लोग एक नहीं, दो नहीं, 3 पेंशन लेते हैं। अभी मैं दिल्ली में मीटिंग में था, एक पूर्व मंत्री ने बताया कि जनता पार्टी के शासन में वो मंत्री थे, उन्होंने बताया कि 7,500 का वेतन मिलता था, आज 98,000 उनको पेंशन मिलती है, प्लस 6,000 रुपया होटल का रहना, 5 लाख का वो TADA वाला, और वर्तमान में तो और सारा मिल रहा है। जितनी बार मंत्री विधायक सांसद होते हैं, कितना गजब की बेईमानी है, ये पीड़ित हैं हम लोग, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे। वर्तमान सांसद से आपकी मुलाकात हुई है, तो वर्तमान सांसद को आपने समर्थन दिया था, ऐसे में आजमगढ़ के किसी मुद्दे पर आपसे बात हुई या उन्होंने आपसे कोई सलाह ली है? अभी तो कोई बात नहीं हो पाई। जीतने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि कुछ अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए, तो हम लोगों ने भेजा है। बाकी अगर नहीं करेंगे तो हम वो भी जानते हैं, हमने तो घोषणा की है कि अगर आपने काम नहीं किया, हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, एकदम 0%, और उस पर काम नहीं होगा तो खिलाफत भी होगी, क्योंकि हमने बता दिया कि नेता माने नौकर, अधिकारी माने चाकर।